हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपको क्लास 10th में तो काम आने वाला है। आप जब क्लास 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये दोबारा से पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है कि आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में ये अच्छे मार्क्स से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे, और बहुत इजी भी होता है। ठीक है, अगर ध्यानपूर्वक आप समझ लेंगे तो आपका 5, 7, 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, श्रेणी मतलब समझ रहे होंगे कि सीरीज। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो सीरीज में है, क्रम में है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्याएं हैं, क्रम में हैं, तो मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, डॉट डॉट इस तरीके से मान लीजिए कोई श्रृंखला है नंबरों की। तो हम इसको समांतर श्रेणी में कब कहेंगे? हम तब कहेंगे कि जब इसके और इसके बीच का गैप जो है, और इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप, हमेशा जो है इसके बीच का गैप जो होता है वो समान हो। क्या हो? समान हो। इसी को हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर लिख लीजिए। ठीक है, सार्व अंतर। ठीक है, ये अगर हमारा D जो है, सार्वंतर जो है हमारा समान होगा, तो हम कह सकेंगे कि हमारी जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी की है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली जो समांतर श्रेणी आपकी होती है वो होती है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से आपका हमेशा ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कभी कभी घट भी सकता है, लेकिन सेम ऑर्डर में घटना चाहिए। जैसे मान लीजिए 100 है पहला 100 है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैं 10 का घटाव रख रहा हूँ, तो 90 करूँगा, अगला क्या आएगा? 80 आएगा, अगला क्या आएगा? आपका 70 आएगा। इस तरीके से ये भी क्या है? समांतर श्रेणी में। ठीक है, पहले तो आप समांतर श्रेणी को बहुत बारीकी से समझ जाइए, फिर इसके सवाल तो बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट पे हैं, कुछ फॉर्मूले बेस्ड है। आप लोग अगर समझ जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, जो आपके चैप्टर नंबर 5.1 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? उसने बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और बताना है कि क्या ये जो कथन है, इससे जो हमारा जो प्रॉब्लम बनेगा वो AP में है कि नहीं। ठीक है, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया है? कहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, क्या? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या हुआ कि वो पहले किलोमीटर में वो क्या हुआ हमारा, मान लीजिए 15 रुपये। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, हमारा मान लीजिए ये घर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारा मान लीजिए ये घर है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका घर है और ये आपका मार्केट है। ठीक है, ये आपका मार्केट हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 1 किलोमीटर है मान लीजिए। तो उसने बोला है कि हम 15 रुपये लेंगे। ठीक है, यहाँ तक का किराया क्या है? 15 रुपये है। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर होगा, हर 1 किलोमीटर का, मान लीजिए इससे अगला 1 किलोमीटर, इससे अगला 1 किलोमीटर, इससे अगला 1 किलोमीटर, तो हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ेगा। यहाँ जाएंगे तो 8 रुपये बढ़ेगा। अब अगले पे जाएंगे तो फिर आपका जो है 8 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब फिर जाएंगे तो मतलब प्रत्येक के लिए आपका क्या हो रहा है? 8 रुपये बढ़ जा रहा है। तो समझिए आप, पहले आपकी पहली संख्या क्या बनेगी? 15, दूसरी क्या बनेगी? 23। ठीक है, तीसरी क्या बनेगी? 31, चौथी क्या बनेगी? 39, पाँचवीं क्या बनेगी? 39 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 47। इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो आप लोग इस श्रृंखला में देखिए ना कि आपका जो गैप है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो सार्वंतर है, तीनों एक ही चीज़ है। डिस्क्रिमिनेंट कहिए, सार्वंतर कहिए, गैप कहिए, बात एक ही है। तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ भी 8 का गैप है। देखिए
यहाँ भी 8 का है, यहाँ भी 8 का है। हमने क्या बताया कि जब हमारा गैप समान होगा तो वो सीरीज, वो स्टेटमेंट हमारा क्या फॉलो करेगा कि वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, इसका पहला पार्ट आपका हो गया, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है? इसमें बोला हुआ है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है। ठीक है, प्रत्येक बार, समझिए ध्यान से। पहली बार क्या किया उसने? 1/4 निकाला है। ठीक है, अब दोबारा क्या निकालेगा? 1/4 तो निकला ही था प्लस 1/4। ठीक है, तिबारा क्या होगा? 1/4 तो निकला ही था, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसका गैप करेंगे तो आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये हमारा समांतर श्रेणी में। खाली यही देखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया है उस कंडीशन में हमको जो पहले कंडीशन में मिल रहा है, दूसरे तीसरे में सब अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि हमारा जो है ये एपी में है, कहेंगे शॉर्टली में, या समांतर श्रेणी में। ठीक है, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई एक कुआं खरीदने में आई लागत प्रथम मीटर की लागत इतनी है तो प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाएगी। मान लीजिए एक कुआं है। ठीक है, कुआं, एक मजदूर है, उसको कुआं खोदना है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है भैया हम पहला जो स्टार्टिंग से यहाँ तक का 1 मीटर खोदेंगे तो हम इसका 150 रुपया लेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसको मिट्टी बाहर निकालनी पड़ेगी, वो चार्ज अपना बढ़ा रहा है। कह रहा है जैसे जैसे 1-1 मीटर और नीचे जाएंगे तो हम 50 रुपये बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ 150 लिया था तो अब क्या ले लेगा? 200। फिर अगले मीटर का मान लीजिए कितना ले लेगा? 50 रुपये और करेगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए ना, यहाँ भी 50 का गैप है, यहाँ भी 50 का गैप है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा जो श्रृंखला है, ये हमारा जो श्रृंखला है ये क्या है? समांतर श्रेणी में, श्रेणी में है। ठीक है, ओके है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी तो हमारा ये 3 हो गया, चौथा भी क्या करेंगे हम? इसमें चौथा पार्ट जो है उसको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद करिएगा। उसमें क्या बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की 8% वार्षिक दर की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया। इसमें भी जो आपका क्रम बनेगा, जो आपका श्रृंखला बनेगा वो इसी टाइप का बनेगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि किस टाइप का बन रहा है। अगर जो डी है आपका इक्वल आएगा हर कंडीशन में तो आप कहेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं आता है तो आप कहेंगे कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको ए और डी दिया हुआ है, 4 पद लिखने हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 4 पद प्राप्त करने हैं, 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, और उसमें हमको क्या दिया? ए दिया है और डी दिया है। ए बराबर दिया है कितना? ए बराबर दिया है आपका 10, डी बराबर सॉरी ए बराबर दिया है 10, डी बराबर 10, दोनों बराबर 10-10 दिया है, दोनों बराबर 10-10 दिया है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मेट होता है वो किस टाइप का होता है? वो होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम 4 लिखना है तो 4 लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा A हो जाएगा, फिर क्या होगा? A प्लस D हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? A प्लस 3D हो जाएगा। हमें 4 संख्याएं प्राप्त हो गए। वैल्यू रख दीजिए, A का मान 10 है तो हमारी पहली संख्या 10 हो जाएगी। A प्लस D 10 10 20। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा दूसरा। A प्लस 2D मतलब 10 दूना 20 और A जोड़ेंगे तो 30। ठीक है, कामा यहाँ पे देखिए, अब 3 में 10 का गुणा कर देंगे 30 और ये 10 पहले से 40। देख लीजिए आपका जो सार्वंतर आ रहा है वो सेम है कि नहीं है, हर जगह आपको 10 का गैप मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो श्रृंखला बन के तैयार हुआ वो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन में अगर आ जाएगा आपके एग्जाम में, आपको ए और डी दिया रहेगा, बोलेगा 4 पद बताइए, 10 पद बताइए, तो आप कितना भी पद पूछ लेगा आप लोग बता लेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ a बराबर -2 दिया है और d बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन है, एक मैं और बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप बाकी 2-3 इसमें आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये मैं 5वां बता रहा हूँ। ठीक है, 5वां हमारा a दिया हुआ है क्या?
पाँचवा हमारा ए क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया है -1.25, माइनस का 1.25 और डी इज इक्वल टू हमको क्या दिया है -0.25। ठीक है, अब हमारी पहली वैल्यू जो हो जाएगी ए हो जाएगी, दूसरी फिर इस तरीके से आप लोग करेंगे एग्जाम में। ठीक है, a + 2d, 4 संख्याएँ निकालनी है तो बस ये काम कर लेना है। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे -1.25, हमारी पहली संख्या हो गई। a -1.25 प्लस यहाँ -0.25, यहाँ पे माइनस वाले में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन को लेकर के प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक प्लस माइनस समझ के करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ भी रखिए आप, ए की वैल्यू है -1.25, इसीलिए मैं क्या किया कि इस टाइप का लिया जिससे आपको ये वाला भी समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 × 0.25, यहाँ नेगेटिव में है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा हो गया। चौथा में इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, चौथा क्या था, a -1.25 प्लस 3 × 0.25। ठीक है, चलिए अब हमारी जो संख्या बनेगी, अब बन जाएगी पहली वाली क्या बनेगी, वही रहेगा -1.25। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा सॉल्व करके क्या होगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1.25 में 0.25 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा -1.50। ठीक है, जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस अब दोनों हो जाएगा तो दोनों सेम साइन तो जुड़ेगा। ठीक है, ये 1.25 में 0.25 जोड़ देंगे तो हमारा माइनस का 1.50 बन जाएगा कामा। ये वाला देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए ये 2 का गुणा अगर आप 0.25 में करेंगे तो वो 0.50 यानी 0.5 बन जाएगा, और जब इसमें जो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो दोनों माइनस वाले बनेंगे। देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा -1.25 और ये भी बन के आ जाएगा -0.50। अब दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1.75। ठीक है, कॉमा। अब इसी तरीके से यहाँ भी होगा, अब यहाँ बन जाएगा 0.75 नेगेटिव का। ठीक है, और यहाँ भी नेगेटिव है, -1.25 है। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ ओवरऑल माइनस बन जाएगा। जब इस दोनों को जोड़ेंगे ना आप तो आपको मिल जाएगा -2। ठीक है, इस तरीके से आपका चारों श्रृंखला का चारों पद प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गई आपकी श्रृंखला। ओके, इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा बारीकी से करेंगे। अगर प्लस माइनस वाला आएगा, दशमलव वाला आएगा, थोड़ा सा बस बेसिक कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपके लिए, कठिन नहीं होगा। तरीका आप लोग पकड़ लीजिए, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम तथा सर्वांतर लिखिए। यहाँ पे अब श्रृंखला दे दी, अभी तक क्या था, ए और डी दिया था तो श्रृंखला बनानी थी। अब क्या करना है, श्रृंखला दिया है तो उसमें से ए और डी प्राप्त करना है। श्रृंखला क्या है, 3 1 -1 -3, क्या है 3 1 -1 और -3। ठीक है, इस तरीके से 3 1 -1 और -3। चलिए यहाँ पे आपको पता क्या करना है, ए, और क्या पता करना है, डी, यानी सार्वंतर। आप लोग समझ लीजिए इसको, सार्वंतर। ठीक है, चलिए ए क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वही ए होता है, मतलब ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और डी क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप। इन दोनों का बीच का गैप जब निकालेंगे आप तो लिखेंगे, इसको लिखते हैं। ठीक है, ये जो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद लिखिएगा कभी भी, क्या, द्वितीय माइनस प्रथम या कामा तृतीय माइनस द्वितीय या चतुर्थ माइनस क्या द्वितीय, सॉरी तृतीय, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, सेम। अगर वो समांतर श्रेणी में रहेगा तो आप कहीं से भी इसको इसमें से घटा लेंगे, फिर भी आपको डी मिल जाएगा, इसको इसमें से या लास्ट को इसमें से, उसके पहले वाले में से। ठीक है, उसके पहले वाले में से जैसे ही घटाएंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सार्वंतर क्या है। अगर वो बराबर नहीं होगा तो फिर वो श्रेणी है ही नहीं, स्थिति वो समांतर क्रम की श्रेणी है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 1 - 3 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो आपका ए आ गया 3 और डी आ गया -2। चलते हैं इसके सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका तीसरे का, सेकंड वाला देखिए। इस तरीके से आप लोग भी करिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है -5 -1 3 7, -5 -7 1 और अंतिम वाला क्या था, सॉरी यहाँ पे -5 -1 है, -5 -1 और 3 7 ठीक है। ये आपको श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। इस श्रृंखला में फिर आपको ए क्या करना है, ए जो हमारा होता है पहला पद होता है, तो हमको ए तो तुरंत मिल जाएगा, इसे आप लोग देख के तुरंत जवाब दीजिएगा टक्कर से, ठीक है। अब हमारा डी क्या होगा, डी होता है इसके पीछे वाला सेकंड पद में से पहला पद घटा देंगे, तो -1 में से माइनस करेंगे क्या, -5 को, ठीक है। इस तरीके से पूरा ध्यानपूर्वक, क्योंकि यहाँ पे संख्या नेगेटिव है नहीं कि -1 किए और -5 भी लिख दिए, तो यहाँ पे माइनस भी करना है किसको, -5 को। तो यहाँ प्रॉब्लम होगी अगर गलती करेंगे, तो हो जाएगा -1, अब ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। -1 + 5 = क्या हो जाएगा, अब देखिए दोनों क्या है, विपरीत चिन्ह है, तो घटेगा तो आएगा क्या, 4 आएगा, और साइन क्या रहेगा, बड़ी संख्या के आगे का, यानी प्लस का 4, ठीक है। तो आपका यहाँ से डी निकल गया और ए निकल गया, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक और समझ लीजिए। अगर आपको नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके घर की क्लास है, अब जब चाहे जितना बार चाहे उतना आसानी से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत समझिए कि नया कोचिंग है, नया चैनल है, कम सब्सक्राइबर्स हैं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये न्यू है इसलिए जो भी है, बाकी यहाँ पे पूरा आपको 100% दिया जा रहा है, चीज़ों को समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपने आप को समझाता था, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसे समझेंगे तो आपको क्लास 10th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। और भी जो पिछली क्लासेज हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग, ठीक है। और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।